ट्यूब ऑफ फ्लो पर कुछ ऑब्जर्वेशन, सिंपल ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल। इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या है देखना जरा ध्यान से। ये एक मैं ट्यूब ऑफ फ्लो ड्रॉ कर रहा हूं। ये बात ध्यान रखना कि ट्यूब ऑफ फ्लो का क्रॉस सेक्शन अलग अलग हो सकता है अलग अलग पॉइंट पर। मैंने जानबूझकर ये यहाँ क्रॉस सेक्शन कम बनाया, ज्यादा बनाया, और यहाँ मैं क्रॉस सेक्शन इसका कम ले रहा हूँ। क्रॉस सेक्शन चेंज हो सकता है भाई। यहाँ जो स्ट्रीम लाइंस थी, यहाँ आपकी स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस पे थी, और यहाँ स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे के पास आ गई। ये भी यहाँ स्ट्रीम लाइंस पास आ गई, यहाँ स्ट्रीम लाइन एक दूसरे से ज्यादा दूर थी, लेकिन है तो अब भी स्ट्रीम लाइन। एंट्री नहीं मारी इन्होंने, साइड से एंट्री नहीं मारी, बस पास पास आ गई है, चल रही है सब अपने अपने रास्ते पर अब भी। तो किसी भी ट्यूब ऑफ फ्लो में डिफरेंट पॉइंट पर क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट हो सकता है। यहाँ इस जगह पर, इस सिरे पर क्रॉस सेक्शनल एरिया लार्जर है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, कम है। अब इमेजिन कीजिए कि यहाँ से आपका लिक्विड एंटर कर रहा है, लिक्विड एंटर कर रहा है यहाँ से कितनी स्पीड से, v1 स्पीड से, दूसरी साइड से लिक्विड बाहर निकल रहा है, कितनी स्पीड से निकल रहा है, v2 स्पीड से बाहर निकल रहा है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ये। ट्यूब ऑफ फ्लो है, ट्यूब ऑफ फ्लो में से लिक्विड कोई एंट्री नहीं मारेगा बीच में से, और ना लिक्विड निकलकर बाहर जाएगा, ना तो लिक्विड बाहर बह रहा, लिक्विड नहीं, मैं बार बार लिक्विड वर्ड यूज करता हूँ, फ्लूइड, चाहे वो गैस हो या लिक्विड हो। तो फिर सिंपल सी बात है, फॉर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, या फिर कौन सा लिक्विड, आइडियल लिक्विड, बल्कि मैं मुझे ऊपर यहां लिखना चाहिए क्या, मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड एग्जिटिंग पर सेकेंड। सीधी सीधी बात है, जितना एक सेकंड में यहां से मास एंटर करेगा उतना ही बाहर निकल कर आएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है यहाँ से एंटर ज्यादा करे उधर बाहर निकल कर कम आए। कम क्या आएगा, जब साइड में से कोई फ्लो हो जाएगा तो कम आएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं कि यहाँ से कम एंटर करा, एक सेकंड में 20 किलो, किलो नॉट लीटर, किलो, किलो एंटर करा और उधर से निकल कर आ गया 21 किलो। कहाँ से आ जाएगा, बढ़ेगा थोड़ी ना, क्योंकि साइड से एंट्री नहीं होती। ऐसा भी नहीं कि एक सेकंड में यहाँ से 20 किलो एंटर करा एक सेकंड में, और यहाँ से निकल कर आ जाए 22 किलो, 2 किलो कहाँ से आ जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। तो जितना मास लिक्विड का एक सेकंड में एंटर कर रहा है उतना ही मास लिक्विड का एक सेकंड में एग्जिट करेगा। और अगर हमारा ये आइडियल लिक्विड है, इनकम्प्रेसिबल है, तो फिर हम क्या कहेंगे, हम यहाँ कहेंगे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अब हम गैस वैस की बात नहीं कर रहे, अब हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, इनकम्प्रेसिबल है जो। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इमर्जिंग पर सेकेंड। एक सेकंड में जितना लीटर, अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं लीटर, पहले मैं वर्ड यूज कर रहा था किलोग्राम। पहले मैंने क्या कहा था, अगर एक सेकंड में 10 किलो एंटर करता है तो 10 ही किलो बाहर निकल गया। अब मैं कह रहा हूं एक सेकंड में अगर 10 लीटर एंटर कर रहा है तो 10 लीटर ही बाहर निकल जाएगा। इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं होना। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा पहले वाला ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका A1 है, और ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। एक सेकंड में कितना लिक्विड इसके अंदर एंटर कर दिया, ये है आपका A1 V1। एक सेकंड में कितना लिक्विड बाहर निकल गया, ये है A2 V2। और ये जो इक्वेशन आपकी बन गई, सिंपल सी छोटी सी प्यारी सी बच्ची सी इक्वेशन बन गई, इसे कहते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। नहीं नहीं, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर ली यहाँ पर। ये चलो ठीक है, सब सही है। वॉल्यूम मैंने एंटर कर लिया यहाँ पे पहले। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो गई। अब एक बात जरा ध्यान से देखना,
बहुत ध्यान से देखना। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लूँ, मैं V1 बाई V2 इजी कस्तू क्या क्या बनेगा बोलो, A2 बाय A1, करेक्ट। अब ध्यान से देखना, यहां हमारे इस केस में A1 ग्रेटर देन A2 है, A1 ग्रेटर देन A2 है ना, तो A1 ग्रेटर देन A2 अगर है तो उस केस में फिर क्या होगा, V2 विल बी ग्रेटर देन V1। यानी यहां से बहुत तेजी से पानी निकलेगा और यहां से धीरे धीरे एंटर करेगा, यहां से पानी लिक्विड निकलने की जो स्पीड है वो ज्यादा हो जाएगी। और आप अक्सर करते भी हैं, ये अक्सर करते हैं, आप क्या करते हैं अक्सर कि आप पाइप में, हाँ पाइप से जब छिड़काव कर रहे हो, आप पाइप से छिड़काव कर रहे हो, पाइप का ये एक सर्टेन इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका मुंह है, तो यहाँ से धारा जा रही है कहाँ तक, इतनी दूर तक जा रही है इसकी धारा। लेकिन आपने देखा भाई कुछ गमले मेरे यहाँ इतनी दूर रखे हुए, वहां तक का लंबा पाइप है नहीं, तो आपने सिंपली क्या करा, आपने अंगूठे से इसको बंद कर दिया। जब आपने इसको अंगूठे से बंद कर लिया, आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करते क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, इसकी रेंज बढ़ जाएगी, हॉरिजॉन्टल रेंज बढ़ जाएगी, वेलोसिटी पर डिपेंड करती है हॉरिजॉन्टल रेंज, एंगल पर भी डिपेंड करती है। आप पाइप को ऊपर नीचे करोगे, पाइप को एंगल सेट करोगे पाइप का ऊपर नीचे करके, और फिर क्या करोगे, तब भी अगर पानी नहीं पहुंच रहा तो क्या करोगे, फिर आप यहाँ अंगूठा लगा दोगे, वेलोसिटी आपने बढ़ा दी, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हुआ। जहां क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, जहां क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है वहीं पर वेलोसिटी हाई है, जिस पॉइंट पर क्रॉस सेक्शनल एरिया लार्जर है वहां वेलोसिटी कम है। इतनी बात समझ आई। लार्जर द क्रॉस सेक्शनल एरिया लार्जर इज द वेलोसिटी, स्मॉलर इज द वेलोसिटी, स्मॉलर इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया लार्जर इज द वेलोसिटी। ठीक है, आप कहीं पर ना ऐसा चांस पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी मस्ती में है आप, कभी मूड में है, आप पिकनिक पर गए और आपको कहीं से ऐसे ही नदी है, नदी फ्लो कर रही है, कहीं चौड़ी है कहीं हल्की है नदी, और आपको पार करना है, आपको पार करना है, नदी पार करनी है आपको, तो आपको कहाँ से पार करना नदी फायदेमंद रहेगा, मतलब कहाँ से सुरक्षित रहेगा, जहां से इसका स्पैन सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है तो पानी का बहाव यहाँ धीरे होगा, और जहां क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है वहां पर ज्यादा। आप बिल्कुल उल्टा बोल गए, जहां स्पैन बड़ा है, या चलो मैं स्पैन की भी बात छोड़ देता हूं, चलो स्पैन है ही नहीं बड़ा, ये ऐसे यूनिफॉर्मली बह रही है, तो अब बताओ आप इस नदी को कहां से पार करना सुरक्षित समझोगे आप। तैरना नहीं आता इतना आपको कंफर्म है कि भाई तैर के तो नहीं, चल चल के आराम आराम से ही जाना मुझे, हाँ क्या कह रहे हो आप, जहां गहरी कम होगी, अब गहरे कौन उतर के देखेगा पहले, बांस में के लिए भी तो फिर बीच में जाना पड़ेगा, नहीं तो बांस बांस से अगर इसकी गहराई देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको अपनी कार के ऊपर एक बांस बांध के रखना पड़ेगा। भाई आप पिकनिक पे जा रहे हो ऋषिकेश, अच्छा 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 अच्छा, तो बांस नहीं लेके जा रहे, भाई गाड़ी में बांस बांधने की जरूरत नहीं है, अब वहीं से हम सरकंडे ले लेंगे, सरकंडा काट लेंगे, क्या, हाँ अच्छा यहाँ कूदेंगे और पानी के बहाव से वहां निकल जाएंगे, हैं, अच्छा यहाँ कूदेंगे यहाँ निकल जाएंगे, इस वाले को पानी का भाव ये रहा, ऐसे है पानी का भाव, अच्छा 150 किलोमीटर चल के पुल आ जाएगा, क्यों रिस्क ले रहे हो भैया, क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो, आगे ब्रिज आएगा वहां से पार कर लेना, है ना। किसी से पूछेंगे भैया ब्रिज कितनी दूर है, यहाँ से पुल कितनी दूर है, सही बात है, अच्छी बात है, हम्म, नहीं नहीं कोई आइडिया नहीं आपको, आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये पानी इसका स्पैन भी एक जैसा है, सब जगह से एक सी चौड़ाई है, चौड़ाई भले ही एक जैसी हो लेकिन गहराई इसकी कहीं ज्यादा कहीं कम हो सकती है,
कहीं हो सकता है गहरा सा गड्ढा हो इसमें बीच में, कहीं हो सकता है कम गहरी हो। तो हम कैसे देख के पता लगा लेंगे कहाँ ज्यादा गहरी है कहाँ कम है? पानी घूमता रहता है। हम्म हाँ, अब त्यागी जी ने बात बताई है कि हमें ये देखना पानी की स्पीड, जहां पानी की स्पीड कम है इसका मतलब वहां गहराई ज्यादा है। अगर v आपकी कम है तो इसका मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, लार्जर है, वहां ज्यादा गहरी है। और जहां आपको लग रहा है बहुत तेजी के साथ पानी बह रहा है, बहुत तेजी के साथ पानी बहता चला जा रहा है, तेज तेज हो गया, यहाँ इस जगह अगर पानी तेज हो गया तो इसका मतलब वहां कम गहराई है, वहां क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा। बस यहीं से पार करना सबसे ज्यादा सुरक्षित है। जहां पानी सबसे तेज चलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, वहां से पार करना सुरक्षित है, आराम आराम से संभल के पार कर लो। लेकिन जहां पानी गहरा दिखाई दे रहा है वहां नहीं, वहां जहां पानी शांत दिखाई दे रहा है आपको, कहीं ऐसा लग रहा है कि पानी लगभग चल ही नहीं रहा, भरा ऐसा लग रहा है, शांत लग रहा है, तो वहां से पार करना सुरक्षित नहीं है अगर आपको तैरना नहीं आता। अगर आपको तैरना आता तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो कहीं से ही पार कर लो आप। वहां गहराई कम रहेगी। तो अगर आपको इसे चलकर पार करना, पैरों से चलकर पार करना है, तो जहां स्पीड तेज है वहां से पार करना सुरक्षित है। हो सकता है जहां स्पीड कम है, जहां पानी शांत है, चलते चलते गले से भी ऊपर आ जाए पानी, लेकिन यहां जहां स्पीड तेज हो रही है वहां से पार करना सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पानी की गहराई ज्यादा नहीं है। हाँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कंपेरेटिव है, ये सिर्फ कंपेरेटिव है कि आपके सामने नदी बह रही है, हॉरिजॉन्टल बह रही है, और जहां आपको लगे कि स्पीड कम है इसका मतलब वहां गहराई ज्यादा होगी, जहां स्पीड लगे आपको ज्यादा है वहां गहराई कम होगी, यहाँ सुरक्षित है। लेकिन अगर आप इस तरीके को अप्लाई करने लगो, एक किस पर, एक वाटरफॉल पर आप इसको अप्लाई करने लगो, तो वाटरफॉल पर तो भाई पूरी की पूरी स्ट्रीम पे बहुत तेज है पानी। तो कि जी मुझे तो वाटरफॉल पार करना है यहाँ से, पहाड़ी से एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी पर, तो फिर कैसे करूं, फिर मैं कहाँ ढूंढूं? तो फिर ऐसा करो, पहाड़ी चढ़ के वाटरफॉल के ऊपर जाओ और फिर वहां देखो कहाँ से पार कर सकते हैं। इस वाटरफॉल में तो पार नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको बिल्कुल गंगोत्री यमुनोत्री पे पार करना है तो फिर वहां के किसी लोकल पर्सन से पूछो, भैया मुझे इसे पार करना है, कैसे पार करूं? वो आपको ज्यादा बढ़िया वाली फिजिक्स बताएगा कि कहाँ कैसे पार करना सुरक्षित रहेगा। वरना तो फिर वहां अगर आपने अपना हिसाब लगा लिया तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ चले गए। वहां पर, वहां तो ये नहीं पता चलेगा कहाँ पहुंच गए। तो यहां से हम, हमारा एक इक्वेशन फाइंड हुई, एक इक्वेशन फाइंड हुई a1v1 इज इक्वल टू a2v2। एक चीज और यहीं से इसमें देख लीजिएगा ध्यान से, अगर मैं एक तीसरी जगह एक क्रॉस सेक्शन ले लगूं, अगर मैं एक तीसरा क्रॉस सेक्शनल यहाँ ले लूं एक इस जगह, या एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में यहाँ बना लूं, या मैं एक क्रॉस सेक्शन यहाँ बना लूं, सपोज मैंने इसे a1v1 लिखा तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, a2v2 लिखूंगा, तो फिर दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसको क्या लिखूंगा, a3v3 लिखूंगा तो भी वही बात रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मोर देन टू क्रॉस सेक्शन है, अगर मोर देन टू क्रॉस सेक्शन है तो फिर a1v1 विल बी इक्वल टू a2v2 इज इक्वल टू a3v3 एंड सो ऑन। सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहना है, इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना है। अगर एरिया आपने आधा कर दिया, यहाँ पाइप के मुंह पर अंगूठा लगाकर आपने एरिया इसका आधा कर दिया, तो वेलोसिटी अपने आप दुगनी हो जाएगी। जितना एरिया कम करते रहोगे उसी हिसाब से वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, ताकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपको मिल रहा है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो a इंटू वी इज कांस्टेंट। तो कहीं अगर हमें यूज करना पड़ा तो ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी या कॉन्स्टेंट के हम लिख सकते हैं, इसके अंदर लिख सकते हैं अगर कहीं हमें यूज करना पड़ा इसे तो। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है ये क्या चीज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी इक्वल्स कांस्टेंट।
या इसी की दूसरा रूप, इसी का दूसरा रूप क्या, a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2, ये दोनों ही मिलकर क्या कहलाती हैं, ये दोनों ही कहलाती हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहलाती हैं दोनों ही मिलकर के, ठीक है।